नमस्कार, आपका स्वागत है G7 न्यूज 24 और आपसे अनुरोध है कि बने रहिए हमारे साथ। आज का वीडियो बेहद ही खास है क्योंकि आज के खास वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूं वृंदावन के कथावाचक प्रिया किशोरी जी से, जिनके जीवन काल से जुड़े कुछ सवालों पर बात करूंगा। श्रीमद् भागवत पुराण से भी जुड़ी कुछ बातों को भी आपके सामने लाऊंगा। क्यों है हमारे जीवन के लिए ये जरूरी, कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आपसे मैंने थोड़ा सा जीवन काल में बात करेंगे, भगवत कथा के बारे में बात करेंगे। बस इसी से दो चार बात करेंगे ताकि लोग सिंदरी में आपको सुन रहे हैं। पहले दिन लोग कुछ आए थे, लेकिन अब दिन प्रतिदिन संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग पंडाल के बाहर भी रहते हैं। तो हमको लगा कि एक छोटा सा इंटरव्यू आवश्यक। पहले तो मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आपसे कुछ बात मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके जीवन काल में कौन ऐसा क्षण आया कि जब आपको लगा कि श्री कृष्ण भगवान ने आपको जीवन को कुछ दूसरे रूप में मोड़ दिया। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि पहले मेरा भी जैसे बाकी सबका जीवन है वैसा ही जीवन था, ना ही भागवत जी से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध था। बस ये था कि जो मेरे पूज्य सदगुरुदेव स्वरूप में मेरे जो पिताजी महाराज हैं, वो श्रीमद् भागवत महापुराण के सरस प्रवक्ता रह चुके हैं। अच्छा। तो पहले तो जब मैं छोटी थी तो उनसे पूछती थी कि मैं भी कथा करूं, तब वो मुझे पहले मना कर देते थे। अच्छा। कि नहीं, अभी तुम्हें नहीं करना है, तुम तो कुछ आगे बड़ा कुछ बनना। मैं कहती ठीक है। तो मैं भी क्या कहते हैं बीकॉम करके और मैं कैट की तैयारी के लिए दिल्ली जा रही थी और अभी भी मेरी मास्टर्स चल रही है म्यूज़िक से। तो जब मैं जाने वाली थी उस समय पर नवरात्रि की पहली दिन था, चैत्र की नवरात्रि की बात है, ये 2021 की बात है। उस समय पर हमारे पिताजी हमारे लिए कैट का इंस्टीट्यूशन देख कर के भी आए थे दिल्ली में। और जैसे ही आए, आकर के पहले दिन ही अचानक से खुद से ही बोले, मैंने कही कि पिताजी मैं तो दिल्ली जाऊंगी पढ़ने के लिए। लेकिन इतने में मेरे पिताजी बोले कि कैट वगैरह में क्या रखा है, कि वास्तविकता में देखा जाए तो संसार के लोग इन सब लाइन में जा तो रहे हैं, ये बात सही है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है सब कुछ, लेकिन आगे चल कर के फिर हमारी गद्दी को कौन संभालेगा। और सबसे बड़ी बात, जो इस लाइन में है यानी कि कथा लाइन में है, यानी कि भगवान का नाम भी है, साथ में आपसे लोग भी जुड़ते हैं, नए नए लोगों से मिलने का आपको अवसर मिलता है, न्यू एक्सपीरियंस भी आपको मिलते रहते हैं। तो पिताजी ने उस समय भी मुझसे कहा कि तुम तो भागवत करने लगो। और उस समय पे मैंने भी अपने पिताजी से कहा कि ठीक है आप कह रहे हो तो मैं भी करूँगी। मैंने भी पहली बार हाँ बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरा हाँ बोलना और सच भी हो जाएगा। और जैसे मैंने जिस दिन हाँ बोला तो नवरात्रि का पहला दिन था। उसके बाद 9वीं तिथि पर मेरे पिताजी की हालत थोड़ी ज़्यादा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा था, सब जानते हैं उस समय पे। तो हम लोग तो चले गए थे घर से, लेकिन माताजी और पिताजी घर पे ही थे। तो 10वीं तिथि के दिन मेरे पिताजी का जो शरीर था वो गोलोकवास हो गया, जिसके कारण से तभी मैंने संकल्प ले लिया कि मैं अपने पिताजी की ही गद्दी का वापस निर्वहन करूंगी, उसी का पालन करूंगी। और श्रीमद् भागवत महापुराण जो हमारे शिष्य परिकर से भी जुड़ा हुआ है, वो इससे दूर ना हो जाए, कहीं ये भागवत जी का जो प्रचार है वो बंद ना हो जाए, जो भागवत जी से लोगों को धर्म से जोड़ने का जो संकल्प है वो दूर ना हो जाए। इसलिए मैंने ये श्रीमद् भागवत महापुराण की लाइन में भी अपना कदम रखा। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करी, मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ भी मेरी चल रही है। और आपके जीवन काल में जो भक्ति का जो प्रचार प्रसार हुआ आपके पूज्य पिताजी के कारण ही हुआ। तो आपके अनुसार भक्ति वास्तविक में किस अर्थ से आप इसको देखते हैं? भक्ति को किस स्तर से आप देखती हैं? ये हम देखिए, भक्ति का तो जितना मैं बोलूं उतना कम है। सही। और सागर में जितना गोते लगा उतना कम है। सागर की गहराई नहीं पता आपको कहाँ तक है, उसी तरीके से भक्ति की गहराई आपको नहीं पता कि कहाँ तक है। क्योंकि कहते हैं ना जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। आप कैसी भक्ति कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरा ये मानना है कि ज्ञान रखना अच्छा है। सही है। सही बात है, ज्ञान रखना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा ज्ञान आ जाता है ना, तो भक्ति की थोड़ी सी स्तरता कम हो जाती है। कैसे? अभी आप किसी भी जगह पे जाते हो,
कहीं भी रास्ते में आपको मंदिर दिख जाता है, नदी मिल जाती है, तो आप प्रणाम करते हो ना? एकदम एकदम अभी करते हो। अभी लेकिन कोई व्यक्ति आपसे आके बोल दे कि नहीं, प्रणाम करने के नियम होते हैं, ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो अभी तक जो साधारण व्यक्ति मंदिर को देख करके प्रणाम करता था, वो भी सोचने लगेगा कि अभी मुझे ऐसे प्रणाम नहीं करना। अभी उन्होंने प्रणाम के नियम कुछ और बताए थे। तो यानी कि जैसा जैसा व्यक्ति को ज्ञान मिलता जाता है, वैसी वैसी भक्ति थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। तो मेरा मानना ऐसा ही है कि आप जैसी निस्वार्थ भक्ति कर रहे हो वैसी करते रहो। बस ठाकुर जी से प्रेम आपका निस्वार्थ होना चाहिए और उसमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आज का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। आज के नवयुवक यानी कि नौजवान पीढ़ी आधुनिक दौर में चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जुड़े हैं, वो भक्ति से दूर होते जा रहे हैं। तो उन्हें इस मार्ग पर आने में क्या फ़ायदा होगा, इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, इसके बारे में तो मैं आपको फिर क्या ही बताऊं, क्योंकि मैं भी एक नौजवान हूँ। सही बात है। मेरी भी ज़्यादा उम्र नहीं है, मैं भी अभी 23 साल की ही हूँ। तो मैं भी इस लाइन में ही थी, नहीं थी पहले। सिद्धरी की जनता ये भी कह रही कि बेहद ही कम उम्र में आप बहुत सुंदर कथा करती है, लोग आपके कथा से वाकई में प्रभावित है। ये मैं देख रहा हूँ, दिन प्रतिदिन पंडालों में भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो हमारे नवयुवक भाइयों और बहनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्यों उन्हें भक्ति में आना चाहिए? देखिए, भक्ति में आना चाहिए तो वो बहुत अलग बात हो गई। आना चाहिए का मतलब क्या है कि आप थे ही नहीं, और जो चीज हमारे जीवन का अंश है उसमें आने की आवश्यकता नहीं है, उसमें तो रहना ही चाहिए। ये हमारे जीवन का हिस्सा है। जैसे खाना पीना, विवाह करना, बच्चे करना, ये सब कुछ हमारे जीवन का हिस्सा है, वैसे ही भक्ति भी हमारे जीवन का हिस्सा है। आप अपने शरीर के लिए करते हो, आप अपनी आंखों के लिए, दांत के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ करते हो, लेकिन आपने अपनी आत्मा के लिए कभी कुछ किया? आपकी आत्मा क्या चाहती है? आप अपने पेट को भरने के लिए तो भोजन कर लेते हो, लेकिन आत्मा को कैसे पोषण मिलेगा? आप मन नहीं लगता है तो इधर उधर तो जाते हो। सब कुछ होने के बाद भी आत्मा परेशान है, लोग बहुत बेचैनी में रहते हैं। तो वो इसलिए तो परेशान है ना, क्योंकि उनको पता नहीं आत्मा को क्यों चाहिए, क्या चाहिए। वो आत्मा को जो चाहिए वो कौन बताएगा? वो हमारे गुरुजी बताएंगे। सही बात। वो भागवत बताएगी। इसलिए ही तो भागवत करी जा रही है। एक छोटा सा सवाल आपसे है कि श्री कृष्ण भगवान का कौन सा उपदेश कार्य आपको बेहद ही ज्यादा प्रभावित किया, ये हमको बताइए, हमारे दर्शकों को। ऐसा तो वैसे कोई उपदेश नहीं है कि जिसके बारे में मैं कहूँ कि ये ज्यादा अच्छा है, जीवन ये लीला ज्यादा से अच्छा संबंधित है। सभी अच्छा लगता है, सभी अच्छा लगता है सभी आपको। अच्छा लगता है। चलिए, जाते जाते एक छोटा सा और सवाल, भविष्य में धर्म को प्रचार प्रसार से लेकर हमारे जो सब्सक्राइबर है, जो लोग हमें देख रहे हैं, उन्हें क्या आप संदेश मैं दें? तो बस यही कहूँगी कि देखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, यानी कि आप केवल नाम जप करिए। ठाकुर जी के नाम जप से बढ़कर के इस संसार में और कोई भी भजन नहीं है। साक्षात संत शिरोमणि श्री प्रेमानंद जी महाराज जी भी यही बात कहते हैं कि नाम जप की महिमा से भी बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के शिव कीर्तनाथ। संसार में भगवान के नाम संकीर्तन से बढ़कर के कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी यज्ञ तप आदि नहीं है। इसलिए केवल आप क्या कर रहे हो? आप ऑफिस में बैठे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोंछा लगा रहे हो, बर्तन धो रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि माला लेके बैठ जाना है। वैसे ही बैठे बैठे राम 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 राधा राधा राधा, इसी को नाम जप कहते हैं। इसके अलावा और कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं है। यही भगवान का पूजन है, यही भगवान से जुड़े। अपने आप को बेहतर करने के लिए, जीवन को सार्थक करने के लिए नाम जप करना, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि नाम जप करने से हमारा नैया पार हो। उपदेश हम सभी के बीच में आया और इनका बहुमूल्य समय हमको दिए, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। ऐसा है कि अभी हमारे सामने कथावाचक की माता श्री हमारे साथ है, उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार आपको। राधे राधे। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी सुपुत्री बेहद ही कम उम्र में प्रभु श्री कृष्ण का भगवत कथा करती है, ये कैसा लगता है आपको, ये हमको बताइए। इसका कोई पारावार नहीं है। ठाकुर जी की भक्ति में कोई कितना भी बड़ा उच्च पद पे आ जाए, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति में उसको लास्ट में आना ही पड़ता है। यदि बचपन से ही बच्चा यदि इस लाइन में निकल रहा है तो बहुत ही खुशी की बात। आपको ऐसा लगता हो कि आप बैठे हैं, आपकी सुपुत्री इतनी बड़ी स्टेज में समाज के सामने इतना अच्छा प्रवचन करती है, तो उस समय महसूस तो अच्छा होता है। बहुत
अच्छा और लगता खुद है। मैंने आपको देखा है स्टेज पर झूमते हुए भी। बिल्कुल हैं? बहुत ही आनंद आता है बहुत आनंद आता है जी। ना। और ये तो पीएम जी मोदी जी के सामने भी वृंदावन में आई थी वो पहली बार, तो उनके स्वागत गीत में भी गई थी। अच्छा, सिंदरी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जिन्होंने आपको बहुत इतना प्यार किया, आप दोनों? बस हम ये कहते हैं ठाकुर जी इसी तरह उनको प्रभु भक्ति में लगाए रखे और सत्कर्म अपने समाज के लिए कुछ न कुछ कार्य करते अपना रहें। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रियंका चतुर्वेदी जी है, मैं वृंदावन से हूँ और मैं ब्रजप्रिया किशोरी जी की माता जी हूँ। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मिलाते हैं कि आज जो सिंदरी में भगवत कथा हो रहा है उस कथा के आयोजकों से। ये हमारे सामने है शख्स, इन्होंने इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजन किया है और कथावाचक को यहाँ बुलाया और इतना सुंदर प्रवचन सिंदरी की आम जनता ले रही है। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आमोद कुमार सिंह। और आपका नाम माता से? उषा देवी। आप दोनों से एक ही सवाल मेरा कि ये जो कार्यक्रम सिंदरी में आप लोग किए, ये कैसे किए, क्या भावना आपके मन में हुआ कि इतना बड़ा खर्चा आप लोग ने उठाया, पूरे परिवार ने उठाया सिंदरी वासियों के लिए, क्या कहेंगे इस पर? उनकी कृपा, ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा। जी। क्या मन में आया कि हमको ये करना चाहिए? मन में भाव हमारी पत्नी को आया, धर्मपत्नी को इस भावना कि हम बुलावें और ये कथा करवावें। कैसा महसूस हो रहा है अभी? अभी तो अच्छा महसूस हो अच्छा लग रहा है आपको? मैं स्टेज पर भी देखा हूँ और झूमते हुए भक्तों के साथ। और माता जी आपसे हमको एक चीज़ जानना है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है इसका पूरा सहयोग, मैंने इसका पूरा जिम्मेवारी किसको, मैंने कौन ज़्यादा इसको निभा रहे हैं, ये बताइए। ये हमारे अखिलेश, वो जो रितेश पांडे हैं, हुए और दूसरा दामाद जो है अच्छा, ये रितेश पांडे जो हैं वो हमारे मतलब समझिए पुत्र ही हैं। अच्छा, हमारे पुत्र तो रहते नहीं हैं, हाँ। लेकिन हमारे समझिए वो पुत्र ही हैं। और वही सारा हम बताए कैसे से करना है, तो बोले कि नहीं आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना आपके, हम तो पुत्रों का नाम बताइए अपना। अखिलेश कुमार सिंह, अच्छा, कमलेश कुमार सिंह। और ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है इससे कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कैसा लग तो रहा है? हम सोच रहे हैं कि ना ये तो हम स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न देख रहे हैं। ये अभी कार्य भी तो स्वप्न मतलब देख रहे हैं। अभी भी हमको लगता है कहीं हम सोए हुए हैं, स्वप्न देख रहे हैं। क्या मतलब इतना कार्य कर रहे हैं सो हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि क्या लगता है। हमारे गुरु जी का ये कहना था तुम बेटा एक बार करा लो, तो वो हमारे माइंड में घूम रहा था। हम गुरु जी को तो नहीं ला सके, लेकिन गुरु जी के जो सुपुत्री हैं कम से कम वो था। जब गुरु जी चले गए तो हम बहुत रोते थे कि हम गुरु जी को नहीं ला पाए हम। मैंने आपका सपना था गुरु जी को यहाँ लाना, गुरु जी नहीं आ हमारे पाए। सपना था ये कि हम गुरु जी को नहीं लाए, तो मतलब हमारे जो हैं परिवार हमारे तो उनको तो आज के डेट में गुरु जी की सुपुत्री गुरु जी से भी कम नहीं कम है, नहीं है, ये उनसे तो ज़्यादा है। सिंदरी की जनता ये बात को कह रही है। वो नहीं, लेकिन फिर भी उनकी कमी मतलब उनकी कमी हमको महसूस नहीं हो रहा है कि नहीं, मतलब वो नहीं है तो हमको महसूस हो रहा है। सो नहीं उनकी याद आपको मैंने याद तो सताती है। 24 घंटा उनका याद रहता है। हमारे तो माता पिता थे हमारे। चलिए दोस्त, ये बेहद ही भावुक पल है। माता जी रोने लगी है। आगे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जितना भी कहूंगा कम है। ऐसा लगा आप बताइएगा जरूर। पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि ये पूरा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। मैं गणेश कुमार, कैमरामैन राजकुमार शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और एक मित्र को वीडियो शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।